मायने मैं किनो आखा दर्द विछोड़ दा हाल नी मायने मैं किनो आखा दुखां दी रोटी सूलां दा सालण आही दा बालण। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इंडस डायरी 1947 के मेज़बान तारिक अकबर की तरफ से खुश आमदीद। और आज बड़ा स्पेशल इंटरव्यू है या गपशप है या बातचीत है। मुल्तान से आज मेरे पास आए हुए हैं मेरे मेहमान, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब आलमगीर साहब। और ये इनका तारुफ करवाना मेरे ख़्याल में वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप में से जो भी लोग देखते हैं हर बंदा इनको जानता है और ख़ास तौर पे हरियाणवी बोलने वाले इनको ज़रूर जानते हैं। तो आज ये मुझे शर्फ हासिल हुआ है कि वो मेरे पास आए हैं। तो आइए उनके साथ इंटरव्यू नहीं गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आलमगीर भाई कैसे हैं जी? शुक्रिया। पहले तो ये बात कि आपने मेरे बारे में जो मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है उसके लिए मैं शुक्रिया कहता हूँ आपको। आपकी भी आपने मेरे बारे में जो बातें की हैं लगभग वही सेम आपको भी माशाल्लाह सभी लोग मेरा ख्याल है आपने जो एक मोहब्बत का पैगाम, एक अमन और भाईचारे का पैगाम जो शुरू किया है काम, ये मैं बता दूं अपना तारक साहब से गपशप के अलावा माशाल्लाह तारक साहब ने अपने इलाकाई एक फलाई काम यानी अपना समाजी भलाई के कामों के लिए भी बड़े फेमस हैं। क्योंकि आज मैं लगभग पिपला के देहातों में भी गया और बल्कि थोड़ी देर पहले आया हूँ, शायद नज़र भी आ रहा हूँ, मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, ये गिला हो गया, बारिश बहुत ज़्यादा थी। और स्पेशली वो बाबा सीनू थे जो हैं बाबा यासीन पेंसी वाले, उनका इंटरव्यू करने के लिए गया था। तो उस गाँव में भी गया हूँ। तो तारक साहब का नाम सभी लोगों ने लगभग अपना ये बताया कि हम जानते हैं उनको। और पिपला सिटी में भी जिससे भी जिक्र किया सभी इनको जानते थे और सभी ने तारीफ़ की कि बहुत अच्छे इंसान हैं, समाजी भलाई जो हैं उसके लिहाज से। अच्छा आलमगीर भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है नाजरीन की दिलचस्पी के लिए, आपको ये काम करने का ख्याल कैसे आया? ये ख्याल काम के तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही था। उसकी वजह ये थी कि मैं जब छोटा था तो दादी के साथ ही रहता, दादी अपने साथ रखती थी कि सबसे बड़ा पोता मैं ही था उनका। तो बस वो जो बुज़ुर्गों की एक्सपीरियंस कहानियाँ उस दौर में था, उस टाइम ना ही इतना मोबाइल थी, ये चीज़ें कम थी, कार्टून आते तो सुबह सुबह टीवी में वही हमारी इंटरटेनमेंट होती थी। तो जो दादी थी तो उन सब कहानियाँ, जिन परियों की कहानियों के अलावा वो अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि उनका इंडिया का तो वही बातें अपने खेतों की, हमारे खेत में हरन होते थे, मोर थे और ये था वो था। तो फिर मैं छोटा सा बचपन में मैं कहा दादी मुझे भी लेके चलो, फिर दिखा के लेके आओ। दादी के भाई थे सिंध में, मेहराबपुर हैं, तो वहाँ जाता था। तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ, क्योंकि अपने पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, जानवर वगैरह कम है। तो मैं कहता वहाँ पे तो नहीं है। दादी आपके खेत में गए थे, दादी कहती बेटा यानी हिंदुस्तान वाले खेत में। मैं कहा वहाँ भी लेके चलो, फिर सिंध में जाते, हिंदुस्तान क्यों नहीं जाते? उसने बताया बेटा, तो इस तरह एक तजस्सुस था। उसके बाद फिर बस अब ये वीडियोस का तो इस तरह था कि मैं अपने ही उसके लिए शौक़ की तस्कीन के लिए उसके लिए मैं बना के सेव करना चाहता था। और ये शायद लोग हंसे इस चीज़ को देख के कि कई लोगों को नॉलेज नहीं था या जो भी है। बहरहाल अब क्या करें, मेरे अपना इंटरेस्ट होता है। तो बस ये मैंने अपने उसके लिए इंटरेस्ट के लिए वीडियोस बनाई थी, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया अब जैसे एक दोस्त के मशवरे से, ताकि सेव भी हो जाएं। तो बस ये लोगों में भी गया मैसेज कि एक हमारी तरफ से, और इंडिया में जो मैसेज गया, इंडिया में लोगों की सोच थी कि पाकिस्तानी शायद इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, या इवन काफ़ी लोगों की अपने अपने माइंड है ना, इंडिया पाकिस्तान की सोच है, किसी की हिंदू मुसलमान की सोच है। तो हमारी आपके चैनल की तरफ से भी और मैंने जो वीडियोस बनाई तो आपने भी हर तरह के लोगों से इंटरव्यूज़ किए, यहाँ के मकामी लोगों से भी और वहाँ से माइग्रेटर लोगों से भी।
यहाँ के मुकामी लोगों से भी पूछा कि जो हिंदू यहाँ पे रहते थे उनके साथ आप लोगों का रवैया कैसा था, या जो मुसलमान वहाँ से हिंदुओं का उनके साथ रवैया, तो उन्होंने बताया कि उस वक्त हमारा एटीट्यूड ठीक था, रवैया अच्छा था। आपका पिछला गांव कौन सा जी आपका? हमारा है जी, हमारा गाँव है जोरा, जोरा बरवाला के साथ है, जोरा नियर बरवाला हिसार डिस्ट्रिक्ट में। और एक बताऊं कि जो अपने है ना, शायद आपने गांव नहीं सुना क्योंकि आपका एक्सपीरियंस राजपूत बिरादरी के साथ ज़्यादा है। तो हमारा जो इलाका था ना, हमारे इलाके में राजपूत नहीं थे, ना सिर्फ मेरे गांव में बल्कि हमारे नज़दीकी भी जो गांव थे ना उनमें भी राजपूत नहीं थे, उनमें जाट ज़्यादा थे, उसमें मुसलमान जाट भी काफ़ी सारे थे। वो भी हमारे इवन मेरे गाँव में भी मूल जाट थे भयान गोद के, वो भी हमारे साथ आए हुए हैं। बल्कि दूल्हे वाला में उनकी ज़मीनें भी हैं, उनके पास ज़मीन जाटों के पास ज़्यादा थी रूटीन के हमारे लोगों से ज़्यादा, तो इधर हैं। तो बाकी राजपूत हमारे इलाके में थे नहीं, तो इसलिए शायद इस गांव का नाम आपने सुना ना हो। आपके लिए ज़िला हिसार था, डाक खाना था हमारा, पोस्ट ऑफिस बरवाला, बल्कि मैं बता बहुत मुसलमानों का सेंटर था, मरकज़ बहुत ज़्यादा, 40,000 एकड़ ज़मीन सुना है। बरवाला के सैयद थे, सैयद फैमिली थी। ये अब भी जो दिहाड़ी से जो MNA बनते हैं, शाहिद मेहदी नसीम, इनके वालिद साहब से नसीम शाह साहब, तो उनको लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, हमारे लोग तो पीर मानते थे ना उनको, तो वो अब दिहाड़ी में सेटल हैं, बरवाला सही था। अच्छा, बाकी एक छोटा सा सवाल ये है कि जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं या आपके चाहने वाले हैं, 2-4 के नाम तो बता दें ज़रा, अगर याद हैं तो। नाम मुझे याद हैं, बहुत सारे लोगों के नाम याद हैं, तो उनमें एक है ना सबसे वो मुझे अच्छा, इसलिए बाकी सारे बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका एक लगाव है, लेकिन नाम लेना ना लेना तो 20,000 से ऊपर हैं, तो लेकिन मैं उसकी इसलिए बताता हूँ, सिर्फ एक का नाम ले रहा हूँ। चांद कुंडू है, उनकी उम्र लगभग 14 साल से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उनका इंटरेस्ट है, डिवोशन देखता हूँ मैं, मोहब्बत की बात, और इस चीज़ को देख के मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ कि इस एज में भी उनके लिए बड़ा वो एक है ना मैसेज है, बड़ी अच्छी बात करते हैं। कभी उन्होंने इस लेवल की बात नहीं की, इवन वो मेरे साथ फेसबुक मैसेंजर पे ही बात कर लेते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी उनके मैसेज आ जाते हैं। मैं देखता हूँ कि इस उम्र के अंदर भी उनके वो हमने सुना ना कि बुजुर्गी उम्र से नहीं होती, एक 16 साल का बच्चा भी बुजुर्ग हो सकता है और एक 80 साल का बंदा भी बच्चा हो सकता है। उसकी उम्र यानी मेंटली तौर पे, ज़हनी तौर पे बुजुर्गी नहीं आती उसमें। और इसी तरह जो है नेकी, दिल की ईमानदारी और पाकीज़गी, इबादत लाजमी नहीं है कि एक बंदा अगर नमाज़ी परहेज़ी है और रोज़े रखता है, सारा कुछ करता है तो मुत्तकी परहेज़गार होगा, लाजमी नहीं है। और एक बंदा अगर आप देखते हो कि उसने शेव करवाई हुई है, पैंट शर्ट पहने फिर रहा है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते गलत बंदा होगा या उसके दिल की नेकी पता नहीं कैसे। इसीलिए चांद कुंडू आप बता रहे हैं, चांद कुंडू का नाम मैंने इसलिए लिया, उम्र में सबसे छोटा मेरा ख्याल वही है जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट है। वैसे बहुत सारे हैं, अब मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता किसी एक का नाम लूंगा दूसरों की दिलासारी, सैकड़ों की तादाद में मुझे याद में जो है ना, उस दिन मैंने एक वीडियो लगाई ना, तो एक बंदे ने नीचे कमेंट में लिखा, तो उसने लिखा कि मुझे पाकिस्तान से भाई सिर्फ 2 बंदे पसंद हैं, एक आलमगीर भाई और एक तारिक अकबर। तो इसलिए मैं पता क्या है, एक मैं बताता हूँ, इंसान के दिल में अच्छाई भी होती है। एक इंसान, ये हम हैं जो सोसाइटी को ख़राब कर देते हैं खुद। इंसान के दिल में अच्छाई होती है, तो वो अच्छाई फिर अच्छे बंदों को या किसी चीज़ को, जो अच्छे से मुराद हमें जो हमारे माइंड का होता है अच्छा लगता है। अब मुझे तारक अकबर अच्छा लगा तो आलमगीर तारक अकबर के पास बैठा, आज गपशप भी, रात का टाइम हो रहा है, जाने की भी जल्दी है, पहुंचना भी है इतनी दूर, 400-450 किलोमीटर का सफ़र भी है, और आप भी सारा दिन अपना, मैं देख के आया हूँ कि माशाल्लाह इतना ज़्यादा आपने समाज के लिए भी काम कर रहे हो, सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हो। मैंने आपका कम वर्क देखा है, आपका पर्सनल, लेकिन आज मेरे साथ बैठे हुए दिल की बात है। इसी तरह वो लोग जो एक अमन पसंद हैं, भाईचारा और प्यार की बात करते हैं। और ये बताऊं मैं कि आपने भी जो चैनल बनाया, वीडियोस दिखाई, मैसेज भेजा, मकसद तो हमारा मैसेज देना है, तो इससे मैसेज बड़ा उन लोगों, देखो वो बंदा जिसने कहा कि तारिक भाई और आलमगीर भाई पसंद है, क्यों, उसको उसके माइंड में ये होगा कि पाकिस्तान में तो ऐसे लोग हैं, उसको हमेशा जो दिखाई गई पिक्चर दिखाई गई है वो नेगेटिव दिखाई गई होगी, पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बात की गई होगी हमेशा कि पाकिस्तान ये है, वो है, मुसलमान ऐसे हैं, पाकिस्तान ऐसे है। लेकिन जब उसने ये देखा है कि इस तरह के लोग भी हैं, तो उसने कह दिया कि इसका मतलब
मतलब है कि उसके दिल में भी अच्छाई की तलाश है। उसको जो अच्छा लगा उसने कह दिया। अच्छा, अब इस तरह है कि जिस तरह से वो बैतबाजी नहीं होती उर्दू में, ठीक है जी, कि जहाँ पे शेर ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट करता है, तो अब आप अपना एक खुशगवार वाक़या सुनाएं, फिर मैं सुनाऊंगा। खुशगवार वाक़या तो बहुत सारे खुशगवार ही हैं। आज हम बैठे हैं तो खुशगवार वाक़यात बहुत सारे हैं, लेकिन आप वो पूछें, बुरा तजुर्बा पूछें तो वो बताना ज़्यादा आसान। खुशगवार तो इतने सारे हैं कि ज़हन में मेरे आ रहा वो है या वो है या वो है। बुरे तजुर्बात सुनने वाले भी कहेंगे क्या बात कर रहे हैं। खुशगवार तजुर्बात बहुत होते हैं, बहुत मोहब्बत से लोग मिलते हैं, बहुत प्यार से लोग मिलते हैं। मैं ये आपके पड़ोसी में एक वाक़या दुल्ले वाला में गया, मेरे साथ मेरा दोस्त था गुलाम अब्बास, जाट फैमिली से हैं, मेरे गांव जोरा के ही हैं, ये तो है यहाँ से। तो उसने कुंडी खड़काई, एक लड़का बाहर आया है 15-16 साल का। उसने कहा यार एक बंदा आया है, दोस्त आया, आपके दादाजी से मिलना चाहता है, और कहता आपकी मलक बिरादरी का है। कहता अच्छा, हालांकि वो करनाल के थे, हाबड़ी के हैं, किस गांव के हैं सॉरी मुझे याद नहीं है, क्या इसी तरह करनाल साइड के थे। उसने कोई दूसरी बात ही नहीं पूछी है कि भाई क्यों आए हैं क्या। उसने कहा भाई आ जाओ, अंदर ले गया वो। हालांकि जिस तरह बैठक आपकी बैठक भी थी, लेकिन वो अंदर कमरे में ले गया है। उसी वक्त उसके दादाजी भी आ गए, दादी भी आ गई, इवन उसकी अम्मी भी आ गई। यानी ये चीज़ें देख के बंदे को खुशगवार है भी अच्छा भी लगता है, बड़ी खुशी होती है कि देखो जी लोग मोहब्बत करते हैं, बुलाते हैं। आज बाबा यासिन का था मेरे ज़हन में तो, लेकिन वो बाबा बंधु के लिए एक लड़के ने बताया कि बाबा बंधु जी भी हैं, बंधु खान है, उनका इंटरव्यू भी कर लें आप। उनके गया तो मेरे दिल में एक और भी होती है कि पता नहीं किस तरह की, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो अच्छी हर इंसान को होती है कि शायद कोई किस तरह की बात करे, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छा ही लगता है लगभग। और बहुत जगह पे एक बताऊँ मैं, आप कोई बात करने वाले थे डिस्टर्ब होगी, लेकिन ये बताऊं जहाँ पे भी मैं गया हूँ ये अल्लाह की तरफ से सिस्टम है। हम जिस काम के लिए जाए कोई ना कोई मददगार अल्लाह भेज देता है। मैं जहाँ पे भी गया हूँ जो एक्सपेक्ट करके गया, सोच के गया था, वो नहीं हुआ। लेकिन अगर नहीं हुआ ना तो कोई ऐसा बंदा आ गया, उससे भी बढ़ के काम हो गया। मैं जहाँ पे भी गया हूँ, मैं मेहराबपुर गया, वहाँ पे GM वामिक साहब हैं, ठीक है, वो मिले, आकाश मुगल साहब मिले, और भी बहुत सारे नाम है, नाम ज़्यादा डिटेल बढ़ती जाएगी। तो इतने वो प्यार से मिले हैं, वो मैं हैरान हो गया कि देखो उन्होंने मिला है, मुझे पूरा शहर फिराया है। महल सी गया तो मैं, राव तस्लीम साहब थे, वो सारा दिन काम छोड़ के, जैसे आप आज मेरे साथ हो सारा दिन, वो भी एक बंदे के पास लेके गए हैं। और रहीम यार खान का मैं एक, हाँ ये वाक़या में खुशगवार वाक़या, चलो भाई इसको सबसे खुशगवार करार दे देता हूँ, है भी मेरे ज़हन में। मैं रहीम यार खान चला गया तो किसी, अब वो बात आ जाती है बीच में, चलो जी एक बंदे के पास गया हूँ, उसने मुझे इतनी लिफ्ट नहीं करवाई, हालांकि उससे बात भी हुई थी, पहले बात हो चुकी उससे, लेकिन जब गया हूँ तो उसने कहा जी मैं बिज़ी हूँ, दुकान पे हूँ। मैंने कहा भाई दूसरा बंदा होगा आपके, मेरा बेटा है वो सो रहा है। एक बंदा भला इंसान आपकी एज का ही है, वो सुन रहा बातें मेरी। मैंने कहा यार मुल्तान से बुजुर्ग हो, मैं मुल्तान से आया हूँ, मुझे आपने 350 किलोमीटर बुला के, 300 किलोमीटर बुला के आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं तो बिजी हूँ, और बुजुर्ग बंदा है। तो वो लड़का कहता है भाई क्या बात है। मैंने कहा यार ये बात है, इस तरह काम था, बुजुर्गों को इंट्रोड्यूस करने थे। उसने एक बच्चे को बुलाया, छोटे से को, कहता ये लो बेटे, ये वो थे सुबह का नाश्ता वगैरह का सामान था कोई, ये आंटी को दो दो, कहना अंकल थोड़ी देर में आएंगे। अननोन बंदा है, देखो अब उसका ज़हन में मेरे नाम नहीं आ रहा, लेकिन शायद नंबर लिखा पड़ा हो मेरे पास, मैं चेक कर लेता हूँ। वो मेरे साथ गया, यकीन करो 5-6 घंटे में हैरान हो गया। डिस्ट्रिक्ट है रहीम यार खान, सिटी है, तो वो लेके मुझे सारा दिन फिरा है, ठीक है। मैं हैरान हो गया, एक अननोन बंदा जिसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, उसने अपना काम छोड़ा, वर्क छोड़ा, लेकिन मेरे लिए वो फिरा। उसने कहा ठीक है जी मैं आपको लेके फिरता हूँ, मैं आपको मिला के लेके आता हूँ। मेरे लिए बड़ी ये खुशगवार हैरत थी, मैं कमाल हो गया जी, उसने बंदे ने मुझे मुकम्मल लेके फिरा है वो। वाह जी वाह। तो इसी तरह से वो आप नाम मेरे ख्याल में चेक कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, नियाज अहमद। अच्छा नियाज अहमद, नियाज अहमद था रहीम यार खान से। अच्छा जी बड़ी बात। ये मैं जब मैंने ये काम स्टार्ट किया ना आलमगीर भाई, तो मुझे बताया गया कि एक राना लाल दीन साहब है,
अच्छा। ठीक है जी, तो आप उनके पास जाएं। मैं और मेरे एक दोस्त है शाहिद, हम गए जी। उनके मेन गेट के साथ एक बड़ा सा कुत्ता था। अच्छा। हम तो जी डर के मारे दूर खड़े रहे जी। अब कुत्ते को किस तरह, एक बंदा उधर से गुजरा तो उसको हमने कहा कि यार ये दरवाजे को नॉक करना है। तो फिर उसने नॉक करके दिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद एक बुजुर्ग आदमी लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हुए आए। मैंने कहा यार ये तो बेचारे है ना बुजुर्ग, चल ही नहीं सकते। बात इन्होंने क्या करनी है। उन्होंने कहा बेटा 2 मिनट वेट करो, मैं ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलता हूँ। अच्छा। तो गए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गए। तकरीबन 5-7 मिनट उन्होंने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलते हुए लगा दिए। मैंने कहा यार चलें ठीक है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी अब आगे। देखी जाए, अब आ चुके जी। लेकिन जब उनके साथ बातचीत शुरू हुई और मैंने अपना मकसद बताया कि मैं आपकी पुरानी यादों को, 47 वाली यादों को ताज़ा करने आया हूँ, आप यकीन करें आलमगीर भाई, वो बुजुर्ग 1 घंटा 17 मिनट मुसलसल बोलते रहे और नौजवानों की तरह, और ज़बरदस्त इंटरव्यू। अभी थोड़ा अर्सा पहले ही लालदीन साहब का वो डेथ हुई है, एक्सपायर हो गए थे। कहाँ के थे ये 16 चक के मेरे ख्याल में। ठीक है। तो फिर कमेंट में उनकी मेरे ख्याल में पोती का मैसेज था कि तारिक भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे वो दादाजी का जो इंटरव्यू किया वो यादगार बना दिया हमारे लिए जी। तो मैं ऐसे जल्ला जी में ऐसे ही बुजुर्गों की बातें बताऊँ। जल्ला जी में गया, किसी ने बताया एक बुजुर्ग हैं, वो आए थे 17-18 साल के हिंदुस्तान से, लेकिन कि वो तो झगड़ालू से हैं, बात ही नहीं करते किसी से। मैंने कहा मुझसे तो मिलवा दो आप। मैं क्या हूँ, अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, हमारे आपको पता है इंट्रोडक्शन के लिए बुजुर्गों को स्पेशली पूछते हैं। मैं कहा जी दादाजी, मैं कहता तरते मिलना आया हूँ मैं तो। कौन सा काम का भाई? मैं कहा जोरे का। अच्छा, 2 में बैठे हो? मैं कहा हाँ जी, हमारी बरादरी का था ना, पता था। अच्छा बोल भाई क्या काम है? मैं कह बोलूँ कहूँ कि मैं है भी, हो तो लड़ाई झगड़ा करे नाराज हो जाएगा। अरे कहूँ कि मैं बोला हूँ नाराज हो जाऊँगा। तो मैं कोई हिंदुस्तान की बात पूछना आया हूँ। वो मेरा बेटा हिंदुस्तान की बात पूछना आया है? अच्छा। दुनिया में सुन दी नहीं बात, तो मैंने पूछना, मैं तेरा नाराज होऊंगा? लेता बल्ला मैंने कौन बंदा लगे, चल पूछ के पूछेगा। मैं कहा किसे बैठ जा। वो लेके गया, मुझे बैठा, और आपने जैसे बताया है जी, एक एक बात एग्जैक्ट उसने बता दिया। अच्छा एक और चीज़ मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है, मैं बताऊँ, किसी का नाम नहीं लेता, दादा हो जाता। बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए मैसेज है ये, अगर कोई हमारी तो रिक्वेस्ट है, मैसेज क्या है कि बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम उनके पास नहीं बैठते। हमने भी कल बुजुर्ग हो जाना है, लेकिन असल ये है जिन बुजुर्गों के पास बैठे रहते हैं ना बंदे, वो अच्छे रहते हैं। बुजुर्गों के लिए मसला ये है कि उनकी बात सुनते, उनके साथ आधी बीमारी खत्म हो जाती है जब आप उनके पास बैठो, उनके साथ गपशप करो, बात उनकी जवानी के वाक़यात पूछो। जी, ये नाजरीन देखें, 2 पाकिस्तानी कल्चर की खूबसूरती देखें। ये बिल्कुल ही हरियाणवी ज़बान बोलने वाले, और मैं हूँ प्योर सराइकी। तो मेरे ख्याल में इंडिया में भी ऐसा ही है कि हरियाणा में जो यहाँ से माइग्रेट होके गए हैं, सराइकी गए हैं, और वहाँ हरियाणा वाले हैं, तो अगर वहाँ पे प्यार से रहते हैं तो इधर पाकिस्तान में भी ये हरियाणवी ज़बान बोलने वाला और मैं मुल्तानी ज़बान बोलने वाला कितने प्यार के साथ बैठे हुए हैं। मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, मैं एक बुज़ुर्ग मुझे मिले आलमगीर भाई, तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा आपको वो पुराना दौर 1947 का याद है? कहते हाँ बेटा, बड़ी अच्छी तरह याद है। वो एक साहिब राम था, और वो मेरा दोस्त था, और हकीम था, और हिंदू था, और इस तरह सारी उसने जो ना इस तरह से पार्टीशन हुई, ये हुआ, बता दिया जी। मैंने कहा बाबा जी मैं इंशाल्लाह कल आपके पास आऊँगा। तो मैं अगले दिन गया, तो जो होता है स्टैंड ट्राइपॉड, वो मैंने निकाला, वो उधर फिक्स किया, कैमरा निकाला और उधर फिट किया, माइक निकाला, तो वो जनाब उधर ही चारपाई पे लेट गए। अच्छा। और फिर मैंने कहा बाबा जी, उन्होंने आंखों पे हाथ रख लिया, कहते मुझे तो किसी बात का ही नहीं पता। वो डर गए। असल में ये जो है ना, एक तरह से हेजिटेशन है, तजब्जुब है, बुजुर्गों को कायल करना ये बहुत मुश्किल है। कई बुजुर्ग पता नहीं, वो सोचते हैं क्या बात है, क्यों है। और ये मैं बता दूं, हमारे इंडियन भी जो सुनने वाले हैं माशाल्लाह बहुत सारे, उनके लिए मैसेज ये है कि इंडिया के जो हरियाणवी हैं उनके लिए भी ये कि पाकिस्तान के अंदर
हरियाणवी ज़ुबान भी एक वेल नोन ज़ुबान है जो सियालकोट से लेकर कराची तक सिंध और पंजाब के हर एरिया में बोली भी जावा और समझी भी जावा है। और लोगों के रिलेशंस हैं, ताल्लुक वास्ते हैं, क्योंकि जिस टाइम आए महाजरीन तो ज़हरी बात है कि उन्होंने संभाला, रास्ते दिखाए, जगह बताए, इलाके बताए, क्योंकि उराड़ा के लोग जिस टाइम हाजिर आ गए थे तो पता ही नहीं था, किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि कौन सा इलाका किस जगह है, किस जगह चले गए लोग मिल। तो इन लोगों ने बड़ी मोहब्बत वो करके वो कराया। और इसी तरह जो से सराइकी हैं, इंडियन सराइकी मुल्तानी उन्होंने वास्ते मेरा मैसेज है कि जड़ी है आसा अपना सराइकी ज़बान है तो समझ रख दो ना भी जंगवी मुल्तानी या बहावलपुरी मॉडर्न जड़ा असा अपना इस्तेमाल ना थी इन वास्ते सराइकी ज़बान एक इहो जी ज़बान है पाकिस्तान के अंदर जड़ी पूरे पाकिस्तान का सेंटर है उनदे विच यानी पूरा पाकिस्तान सराइकी ज़बान नाल कनैक्ट है। क्योंकि असा अगर देखो सिंध जड़ा पंजाब दे नाल कनैक्टेड, सिंध दे जड़े अंदर है ज़ुबान अपना पूरा पन्नूआकल तो पन्नूआकल तक लगभग बल्कि मैं सखर रोड़ी तक सराइकी ते सिंधी दा कम्बीनेशन आपस च इवें बलोचिस्तान बारखान डेरा बुगटी कोलू उतना तक सराइकी बोली वेंदी। इवें खैबर पख्तूनख्वा पुराना ना सरहद है फ्रंटियर हिंदे विच लगभग अपना लकी मरवत डेरा इस्माइल खान टांग तक सराइकी जड़ी है। तो पंजाब दे विच इत्थे मियां वाली तक देखो कि पंजाब लगभग 13-14 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हां विच सराइकी बोली वेंदी है। यानी तमाम ज़ुबानां ते सराइकी दा इफेक्ट है क्योंकि सारी ज़ुबानां दा देखो सिंधी ते पंजाबी दा डायरैक्ट कनैक्शन कोई नहीं, बलोची ते पंजाबी दा डायरैक्ट कनैक्शन कोई नहीं, पश्तो ते सिंधी दा डायरैक्ट कनैक्शन कोई नहीं, लेकिन सराइकी ज़बान इहो जी ज़बान है जिहदा सारी ज़ुबानां नाल कनैक्शन है। ते आखिर च गल जड़ी मैं जड़ी गल सोचेंदा रहिंदा कई बार सोची है कि मैं ये लफ्ज़ तां सांझे हैं मुश्तरका हैं सारे दे ना सराइकी ते हरियाणवी दे। एक दिन मैं देखदा पिया हाँ गूगल ते सर्च हरियाणी ज़ुबान तो उत्थों देखा तो अपना जो उन्होंने देखा सिमिलैरिटी दे सराइकी ते हरियाणवी की सिमिलैरिटी उन्होंने मैंशन की। मेरे वास्ते हैरान कुन ये गल कि जी मैं सोची तमाम उन्होंने लिखे क्योंकि जिमें ऐसा देखते मुल्तान का जो बहावलपुर का एरिया है सराइकी एरिया बहावलपुर तो हरियाणा का जोड़ा इलाका है ना हरियाणा का जो बागड़ी लै जाए ये मुकम्मल लगभग बड़ा कंबीनेशन है इनका तो आपस सराइकी हरियाणवी का। तो यानी सराइकी ज़बान ना सिर्फ पाकिस्तान के सारे दी आपस च अपना एक मुश्तरका यानी साझा एक सिस्टम है करेंदी सारी ज़ुबान नाल कनैक्शन तो इवें एज वेल एज हरियाणवी ज़ुबान नाल भी बड़ा इहदा लिंक बन वेंदा। अच्छा दूजा पार्टीशन नाल मेजोरिटी लोग हरियाणा वाले सराइकी एरिया च बहुत ज़्यादा तो इवें है जिते पाकिस्तानी सराइकी हैं हिंदू सराइकी हिंदू भाई जेडे साडे गए जिन्हां को जाना पिया 47 वही हरियाणा दे विच आबादी इवें दोबारा वाले कनैक्शन बन गया सराइकी ते हरियाणवी दा। अच्छा और आलमगीर भाई एक मेरी हरियाणवी थोड़ी सराइकी थोड़ी कमजोर है मुझे आती नहीं है लेकिन जैसे बोली है मैंने मैसेज देने की कोशिश की है और मुझे भी जो है ना मैं भी गुजारा करता हूँ मैंने भी मेरे पास मार्क्स बड़ी मुश्किल से आएंगे। बस मैं आप तो पास हो जाएंगे मैं पास तो हो जाऊंगा। और ये जो चैनल्स जितने भी हैं जो पटिशन पे काम कर रहे हैं मिसाल के तौर पर समल धामी साहब है अच्छा जी ख्याम चौहान साहब हैं हमारी तरफ जी इसी तरह से सरफराज साहब हैं यासिर भाई हैं हाँ जी तो बहुत सारे हैं केशव मुल्तानी हैं। आपका फेवरेट कौन सा चैनल है? देखें मैं बताऊं ये जो पार्टीशन है एक देखो अलग होना आप दो भाई हो या पार्टनर हो बिजनेस में अलग हो जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसको लगता है कि मुझे अलग हो जाना चाहिए तो अलग हो जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन लड़ाई झगड़ा और उस चीज़ का जैसे अमृता प्रीतम ने लिखा आज अखा वारशानू किते कब्र विच बोल ठीक है पूरा एक उनका समझो जैसे हम मरसिया कहते हैं मुहर्रम पे उनका वो मरसिया है उसके ऊपर जो उस दौर में खून खराबा हुआ कत्ल गारत हुई उसको उसने इस खित्ते को एक ऐसा वो दाग लगा दिया है एक जो बदनुमा दाग है हमारी तारीख पे। अभी तो हमें वो लोग जिंदा हैं कि जो बैठे हैं जिन्होंने देखा है दोनों तरफ के। ये मैं बता दूं कि ये जो हुई कत्ल गारत
ये जो कहते थे पुरअमन खित्ता है, एक मोहब्बत की बात है। हिंदू धर्म के अंदर देखो बहुत ज़्यादा एक अमन का, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का एक बड़ा एक वो है चैप्टर है। और हमारा जो सराइकी खित्ता है ये तो वैसे ही कहा जाता है कि पुरअमन तरीन लोग हैं, सिंध के भी, तो पंजाब में सूफियों की धरती कहा जाता है। लेकिन मैं हैरान हो जाता हूँ, फिर कभी कभी मेरा दिल कहता है कि आलमगीर झूठ है सब मैं अपने दिल की बताता हूँ। मैं कहता हूँ आलमगीर झूठ है सारा। पंजाब सूफियों की धरती रहा, सूफिया की तालीमात रही हैं, सराइकी खित्ता वैसे ही कभी हमलावर तक से उन्होंने कभी किसी किस्म की लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया। हिंदू मत की तालीम देखते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि ऐसी तालीमात है कि जानवर तक को नहीं मारना उन्होंने, अहिंसा, यानी किसी जानदार को तंग ना किसी चीज़। लेकिन जब वो आपस में जालिम हुए तो क्या कुछ नहीं किया एक दूसरे के। तो उस चैनल्स की बात जो आपने की थी, फेवरेट चैनल, उसकी मैं बात करता हूँ कि सभी लोग देखें, आपका पास मैंने आपका बिजनेस देखा है, मसरूफियात देखी हैं, मेरा भी ऐसे है, बाकी भी ऐसे ही हमसे भी ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। तो वो भी एक अपना टाइम छोड़ के काम के लिए फिरते हैं, इसके लिए अपना पार्टीशन के बारे में स्टोरीज है उसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो सभी वो लोग हैं जिन्होंने इस दर्द को महसूस किया, इस पार्टीशन को महसूस किया दिली तौर पे। केशव मुल्तानी जी हैं तो वो देखो फिर रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तानी सारे चैनल्स के हैं वो भी इसी उसमें देखते हैं कि हुआ क्या। ये हर बंदा अपने वही काम करता है जो उसको महसूस, उसके दिल को लगे। बल्कि मैं हैरान हो जाता हूँ, कई बंदे पूछ लेते हैं पाकिस्तान के भी, कितने पैसे मिलते हैं आपको। ये ईमानदारी की बात है, हल्फिया बात। आज कितनी तारीख है? 18 है। 18 अक्टूबर 2019। 18 अक्टूबर 2019 तक ले हराम है, तमाम रिकॉर्ड मौजूद। आज तक मैंने अगर फेसबुक नहीं, ये क्या है अपना यूट्यूब से 1 रुपया ले लिया हो आज तक। भाई सुन लिए, ये हमारा शौक है, पैसे जैसे कोई नहीं है। 15,000 सब्सक्राइबर तक तो मुझे कभी मैंने वो हर दोस्त ने कहा वो कर लो क्या, रजिस्ट्रेशन, मोनेटाइज। मैं कहा अच्छा कर लेंगे 15,000 से ऊपर तो सब्सक्राइबर थे जब कि दोस्त ने किया, कहता लो यार मुझे दे, मैं करता हूँ। उसने अपने वो कंप्यूटर से वो किया है और वो कर दिया, अपना अप्लाई कर दिया है। कुछ दिन के बाद वो मैसेज आ गया मेरे पास कि जी, वो भी मैंने 5-7 दिन गुजर गए थे, ईमेल चेक की तो उसमें आया था मोनेटाइज, तो उसमें हो गया वो एड्स आई साथ। लेकिन अभी तक भी आप हैरान होंगे कि वो 100 कुछ डॉलर की वो मेंशन हो रही है, वो भी मैंने निकलवाए नहीं अभी तक। 100 कुछ डॉलर हैं, तो ये मैं बात करता हूँ कि मैंने वो निकलवाए नहीं है, हो गए 100 कुछ डॉलर, 100 कितने हैं। तो बात ये करता हूँ कि पैसों से नहीं होता, जज्बे से होता है हर काम। पैसों के लिए बंदा, अगर हम इतनी मेहनत पैसे के लिए, तो पैसे भी कमा लेता है इंसान, क्या रोजी रब ने देनी है, जो इंसान पैदा हुआ भूखा कोई नहीं मरता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपने जो चैनल की फेवरेट चैनल की बात की थी ना, मैं जिसको भी देखता हूँ एक पता होता है हमारे, देखो हम खुद, आप भी जाते हो, जज्बात कैसे होते हैं हमसे, तो उन लोगों के, हर वो बंदा जिसने उन जज्बात का रिकॉर्डिंग की कोशिश की, नेक्स्ट जनरेशन को बताने के लिए ट्राई की, तो सारे अच्छे। किसको हम कह सकते हैं कि कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा है, या नंबर कैसे, रैंकिंग कैसे की जा सकती है? मेरे लिए तो बड़ी, मैं रैंकिंग कर ही नहीं सकूंगा। जो दर्द रखने वाली एक चीज का है तो कैसे इस तरह है जी के मेरे ख्याल के मुताबिक अभी तो इन चैनल्स की अहमियत का पता नहीं चल रहा, लेकिन कल को 1, 2, 4, 5 साल के बाद जब ये बुजुर्ग चले जाएंगे, ये चलती पिती जो तारीख है हमारी, हाँ जी, जो सीना बसीना चली है, जो अपने तन पे जो गुजारी है उन्होंने, कल को चले जाएंगे ना, फिर लोग कहेंगे कि आलमगीर का काम ठीक था, केशव मुल्तानी का काम ज़बरदस्त था, ख़याम चौहान का काम ज़बरदस्त था, सावल धामी साहब का, यासिर मलिक का, सरफराज साहब का, सारों ने बहुत कुर्बानी दे रहे हैं। ठीक है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा इनकी अहमियत का। मैं वही बात करता हूँ ना कि सभी का यही मकसद हो जो हम चाह रहे हैं जी। इसके अंदर देखो, कोई प्रोफेसर हैं, कोई लेक्चरर्स हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, चलो मेरे जैसा तो अपना गुजारा कर रहा है जैसा भी है, तो इतने वो हैं, वो इतना टाइम निकाल रहे हैं। तो यही मैंने भी ये सोचा कि आलमगीर सभी ने चला जाना। देखें 30+ हो गए हैं, ढलवान पे लगी है ज़िंदगी, और ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। पहले दिन स्कूल गए वो भी याद है, कॉलेज हो, फिर हमारी बोली में कहते थे भी अच्छा BA पास करेगा तो, बुजुर्ग ना हमारे पढ़ते थे ना, काम के लिए कहते थे ना, फलाना काम कदम पढ़ रहा हूँ, अच्छा तो BA पास करेगा, BA को, वो BA पास भी हो गया, उससे भी हो गया, सारा कुछ हो गया।
अब मैं वही बात करूँ कि दिन गुजरते पता ही नहीं चलता। तो कोई ना कोई तो ऐसा काम कर देना, चलो कुछ ना कुछ तो सोसाइटी की भलाई के लिए, नेक्स्ट जनरेशन की भलाई के लिए, कि सोशल साइंटिस्ट होंगे वो देख सकेंगे कि हुआ क्यों था, हमारी सोच क्या थी उस टाइम लोगों की, जो हुआ इतना बुरा सिस्टम हुआ। तो इस पे चाहे तो आने वाले दिनों में रिसर्च वर्क में भी बड़ा काम आ जाएगा, क्या हुआ था, क्यों हुआ था। जी, तो ये आलमगीर भाई के साथ सुबह बात हो रही थी, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्यों स्टार्ट किया। तो मैंने कहा मैं तो हूँ लोकल, मैंने कोई माइग्रेशन मेरे बुजुर्ग करके नहीं आए, लेकिन मैं उस जो है ना फील होता है कि अब इधर दोस्तों के साथ मैं बैठा हूँ, मेरा घर है, मेरा कारोबार है, मेरे दोस्त हैं, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ। सुबह पता चले कि आपने यहाँ से जाना है और पता ही नहीं किधर जाना है और अपनी जान बचा के जाना है, तो मेरी क्या फीलिंग्स होंगी। तो इसी वजह से ये चैनल मैंने अपना इंडस डायरी 1947 स्टार्ट किया है। तो आलमगीर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आज सारा दिन जो है ना आप हमारे पास रहे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से सलामत रखे, हमारे देखने वालों को सलामत रखे। और मैंने जाना भी है, जल्दी हो रही है, ये भी बता दें। चलें, और अभी जो है ना रात के मेरे ख्याल में 8 साढ़े 8 बज गए हैं, तो ये मेरे घर में बैठे हुए हैं आलमगीर भाई। मैं मैसेज देना चाह रहा था, जब बताते हैं बुज़ुर्ग, इवन सबसे ज़्यादा सोच मुझे मेरी दादी हैं, अल्लाह ताला उन्हें और लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो उनको वो अपने बता रही होती हैं और मुझे लगता है कि मैं उनके साथ हूँ। मैं बुज़ुर्गों के साथ जाता हूँ, मुझे बताते हैं, तो मेरी दादी ने बताया कि हम गाँव छोड़ के गए, हम फलां बनी में चले गए, बनी कहते हैं जंगलों के रास्तों को, फलां जंगलों से गुजर गए, फिर पड़ा लगा लिया, फिर उसमें चले गए, फिर फलां गांव से गए, हमें डर लगा, बंदे आ गए। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मंजर में हूँ, मैं साथ साथ हूँ। फिर पता चला यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ। और बाद में मैंने ये सवाल भी रख दिया लोगों, अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, सोचता हूँ कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ जो हिंदू थे उनके साथ क्या इधर के लोगों ने सलूक किया। लेकिन एक बता दूँ, जो जिन्होंने अच्छा काम किया आज भी उनकी नस्लें, देखो मैं उनके नाम नहीं लेता, स्किप कर देता हूँ, बुजुर्ग बताते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ ने ये हरकत की थी, मैं सोचता हूँ उनका नाम ना पता चले, अच्छा नहीं लगता, अब जिसने जो कर दिया होगा। तो एक और मुझसे कई लोग एक एंड पे ये बता दूँ, ये तो अपने जज्बात की बात बताई, यकीन आपके साथ भी ऐसा और बाकी भी ऐसा ही सोचते होंगे। कहते हैं ट्रेन में क्यों सफ़र करते हो आप, ट्रेन में कि आजकल मॉडर्न बसें आई हुई हैं, जल्दी पहुँच जाता है। तो ट्रेन मुझे ऐसी लगती है जैसे रूह में बसी हुई है मेरे। ट्रेन में मेरी दादी बताती है ना, जब बेटा हम ट्रेन चली, ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन वहाँ से लेके, और फिर दादी के भाई थे मेहराबपुर, ट्रेन में जाते, उकाड़ा दादी की ननद थी, ट्रेन में आते, वो सारी ज़िंदगी ट्रेन में दादी के साथ रहा ना, दादी कभी बस में नहीं गई कहीं भी, वो ट्रेन में जाते थे। फिर मेरे मामू रहीम अरकान खानपुर ट्रेन में, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, अब वो ट्रेन ऐसे लगता है जैसे ट्रेन मेरे रूह में बस गई, चाहे मुझे जितना मर्जी जलील कर दे, मुझे पता ट्रेन में जाऊंगा देर लगाएगी, रूट लंबे है ना, बस से तो शॉर्टकट रोड बन गए हैं, ट्रेन के वही पुराने रूट हैं जो अंग्रेजी दौर के हर पूरे सीरीज़ को कवर करती जाती हैं। लेकिन मैं जितना मर्जी तंग हो जाए ट्रेन को, मैं वही बात है बस उसी उसमें मेरे ज़हन में वही आती है कि ट्रेन बहुत रिस्पेक्टेड चीज़ है। हिंदू होते तो ट्रेन की पूजा करते कि उस दौर में देखो कितना लोगों को लेके गई, पहुंचाया, ये किया। वैसे ट्रेन से मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। गुरुला शरीफ के पीर थे ना जी, बाबू जी साहब, छोटे से बच्चे थे, उनको जो है ना उस टाइम वो चलती थी छिकड़िक वाली कोयले वाली, उनको बड़ा जो है ना इश्क था उससे, भाप वाली से जी। तो उन्होंने देखा कि जो ही सिग्नल जो है ना डाउन होता है ट्रेन चलती है, तो उन्होंने भी अपने घर के ऊपर एक सिग्नल लगवा दिया। अच्छा। फिर उन्होंने देखा कि ट्रेन सबज झंडी हिलती है ना फिर चलती, उन्होंने भी सबज झंडी एक बनवा ली और वो उधर से वो सिग्नल को नीचे करते और वो छोटे से बच्चे जो है ना वो ग्रीन वाला जो है ना वो फ्लैग ऐसे ऐसे हिलाते। तो अंग्रेज ड्राइवर होते थे, तो ये रोजाना उनकी रूटीन थी। एक दिन अंग्रेज ड्राइवर गोरला स्टेशन पे पहुंचा तो असली वाला सिग्नल भी नीचे हो गया, असली वाले ने जो है ना वो ग्रीन वो फ्लैग भी हिला दिया, लेकिन वो उतना उस बच्चे से मानूस हो चुका था ना अंग्रेज ड्राइवर, उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई, पाँव 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 पाँव। ये बच्चे बाबूजी कहीं खेल रहे थे, तो इनको यकदम ख्याल आया कि कहीं मेरी वजह से तो ट्रेन नहीं खड़ी। दौड़ते हुए अपने घर आए, सिग्नल को नीचे किया, रेलवे लाइन पे पहुंचे और इस तरह से वो जो है ना फ्लैग हिलाया तो वो ट्रेन चल पड़ी। तो बाबूजी जो बच्चे थे ना उनके वालिद साहब से किसी ने पूछा कि यार आपको क्यों इतना जो है ना प्यार है इस गाड़ी ट्रेन से? तो उन्होंने कहा यार एक अच्छे इंसान वाली खूबी है इसमें
कहती किस तरह? कहता है कि ये जिस तरह से एक अच्छा इंसान जो है ना सीधी रास्ते पे चलता है, ठीक है, इसी तरह ये ट्रेन भी सीधे रास्ते अपने ट्रैक पे जो ट्रैक दिया गया उसी पे चलती है। नंबर 2 पॉइंट ये कि जो अच्छा इंसान होता है ना वो किसी को ये नहीं कहता कि तू गंदा बंदा है और तू ये है, तू गरीब है, सारों को साथ लेके चलता है। तो इसी तरह से जो इंजन है ना ये भी सारों को साथ लेके, फर्स्ट क्लास डब्बे को, सेकंड को साथ लेके चलता है। और आखिरी पॉइंट ये है कि एक अच्छा इंसान जो है ना वो खुद नुकसान अपना कर लेगा, दूसरों को फायदा देगा। ये ट्रेन भी खुद कोयला खाती है लेकिन दूसरों को फायदा देती है। तो ये ट्रेन ये बहुत बड़ा अभी फुल सोसाइटी के लिए मैसेज हो गया। हाँ जी, मैसेज है। तो हमें भी जो है ना ये दूसरे लोगों के लिए ज्यादा वो फायदेमंद होना चाहिए। अच्छा, कभी इंडिया जाने को जी करा कि अपना वो दादी दादा के इलाके को देखो? इंडिया अब देखे दिल की बात है, हमारे लिए पाकिस्तान में पैदा हुए 2 MR जैसा गांव जैसा मुझे ना लाहौर शहर लगता है ना मुल्तान लगता है अपने गांव जैसा। लेकिन जो बुजुर्गों की बातें सुनी, सारा कुछ किया, उनसे भी हमें उनसीयत है, एक मोहब्बत है। ये बताते हैं हमारे लोग कि हमारे ऐसे खेत थे, हमारे जोड़ थे, हम उसको जानवर लेके जाते थे, हमारे दरख्त खड़े होते थे। दरख्त की हमारी सिविलाइजेशन में, तहजीब में, पर्रे सगीर पाखिन में बड़ी अहमियत है। ठीक है, अपने गांव के दरख्तों को देखना एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो हमारे दिल में भी है। और हमारे रिलेटिव्स भी बहुत सारे, हमारे रिलेटिव्स भी उधर भी हैं, वहाँ भी बहुत सारे हैं, बहुत रह गए थे। अच्छा। हमारी बिरादरी इंडिया में भी बहुत रह गई थी, तो रिलेटिव्स भी हैं। तो वैसे भी मैं एक बता दूं, मजहबी लिहाज से भी, मैं तो मजहबी से हट के बात कर रहा हूँ, वैसे हमें लगाव है, हमारे बुजुर्गों का मुल्क था, देश था, हमें भी लगाव है, मोहब्बत है कि देखें क्या था वहाँ क्या नहीं है। ये अलग बात है कि मैं 1-2 बार ट्राई करने के बावजूद भी वीज़ा हासिल नहीं कर सका, रिजेक्ट हुआ मेरा वीज़ा। इवन मेरे दादी जी भी जाने की ने भी ट्राई की, उनका वीज़ा भी रिजेक्ट कर दिया गया, अलग किस्सा है। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कई बार। अगर मजहबी लिहाज से भी देखें तो इंडिया हमारे लिए देखें 193 193 के करीब कंट्रीज़ हैं, लेकिन इंडिया उन कंट्रीज़ में से है जो मुसलमानों के लिए होलीस्ट प्लेसेस हैं। मुसलमानों के उनमें जो फर्स्ट 2, 3, 4 सऊदी अरब में हमारे जो हैं मुसलमानों के होली प्लेसेस हैं, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा। फिर इराक़ में नजफ़ अशरफ है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार है। इसी तरह जो ईरान, शाम, इसके बाद इंडिया, इनके बाद तो इंडिया में देखें इतने बड़े बड़े नाम हैं। हज़रत अबू अली कलंदर हैं पानीपत में, ठीक है, और निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में हो गए, अजमेर शरीफ में इतना बड़ा नाम है। और हमारे हरियाणा में देखें तो मैं आपको बताता हूँ कि अपना शाह जमालुद्दीन हंसवी कुतुब है, वहाँ पे 3 कुतुब हैं शाह हंसी में। इस वक्त भी शाह जमालुद्दीन हंसवी, शाह कमाल कैथली, उनका बड़े सगीर में इस्लाम फिल्म बहुत बड़ा नाम है। पानीपत में हज़रत अबू अली कलंदर, इसके अलावा मेम शरीफ में थे हादिए हरियाणा, उन्होंने बुक भी लिखी बहुत बड़ी, मेम शरीफ वाले यहाँ भी आए हुए पीर। इसके अलावा अपना टोहाना में थे पीर, वो भी यहाँ पे उनके गद्दी नशीन पाकिस्तान में आ गए, ठीक है। ठस्का मीरा जी के जो गद्दी नशीन थे, पीर थे, उनके मज़ारा तो वहाँ मौजूद है ना, वो अब यहाँ सवात पाकिस्तान में आए हुए हैं। हमारे हसार में थे मियाँ जी, मियाँ अब्दुल समद, आपने भी देखा होगा, हमारे ये सफ़ेद सी टोपी होते हैं वो, अपना रेनाड़ा खुर्द वहाँ पे हैं। इसी तरह बहुत सारे नाम हैं। तो मजहबी लिहाज से भी हमारे लिए वो है, हम चाहते हैं कि ज़ियारत करके आएँ। और वैसे भी देखें तो मुसलमान हैं सारे, उनका तमाम के तमाम सूफ़ी सुन्नी मुसलमान हैं, जो जिन्हें उर्फ़ आम में आजकल बरेलवी, तो बरेली शरीफ और ये तमाम मज़ारात का उनका कनेक्शन है। सूफिया की तालीम में, सूफ़ीज़म पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है और इंडिया में भी, तो सभी का एक दिली लगाव है। अगर देवबंद के लिहाज से देखें तो दारुल उलूम देवबंद का भी बड़ा एक तालीमी एजुकेशनल मूवमेंट में बड़ा नाम है, तो वो भी मरकज़ वहाँ पे तबलीगी जमात वालों का है। अगर हमारे अहले तशी हैं तो उनके बहुत बड़े बड़े मकामात हैं लखनऊ में, बहुत बड़े बड़े इमाम बारगाह हैं, बहुत खूबसूरत वो उनके अपना ना मुतबर्रक यानी होलीस्ट प्लेसेस हैं सभी के मुसलमानों के। ये हमारा पैगाम है कि आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको दूर करना चाहिए, आपने जो मसाइल हैं वो बातचीत के ज़रिए से हल करने चाहिए। तो आलमगीर भाई का बहुत शुक्रिया। अब जो है ना आज की इस जो बैठक थी
आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।